सूत जी महाराज से 88,000 ऋषियों ने मात्र 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 3 बातें पूछी। किम देयम, किम गेयम, किम श्रवणम। अच्छा बताओ माता जी, किसका ध्यान करना चाहिए? बताओ किसका ध्यान करना चाहिए? बताओ किसका? अरे बोलो ना, बोलो। तुमने इतनी कथा सुनी, बताओ किसका ध्यान करना चाहिए? किसका? हाँ, भगवान। कौन कौन करता है सुबह से उठ के? हमें तो नहीं लगा। जैसे ही सुबह से उठे सो बगल में मोबाइल धरूरा, सबसे पहले व्हाट्सएप खोले। गुड मॉर्निंग, कैसी है तू, घर परिवार बढ़िया? फिर उठ। पहले का समय था कि लोग ध्यान करते थे। आज के समय में तो आदमी जाकर कि हमें मार डालो स्वर्ग भी लुभा जाओ तो आईफोन लेके पहुंचा, जो इसे नीचे ना पहुंचाइए। किम गेयम, अगर हमें तन्ना है तो किसका ध्यान, किसका गान करना चाहिए? आप लोग बताओ किसका गान करना चाहिए? किसका गान करना चाहिए? आप नहीं बता रहा, को बोले अपनी ठटरी बनाओ, जो बताओ सूखी आड़ी कर दे तुम। हाँ, पढ़ा पढ़ा तो नहीं कद को हमसे, कज्जो नहीं जो पढ़ा पढ़िया, नहीं तो काल दरबार लगा के धुआं उड़ा दे हम। कल सबको पता पा रहे तुम उन्हें कहती बहन जी, आप बोलती क्या? बे नहीं कहती को और ठीक है, कज्जो नहीं को गानी गानी तो नहीं देते, देत हो तो कोई बात नहीं, कल पता पा रहे हम पूरा वाईफाई से। तो किम गेयम, किसका गान करना चाहिए? भगवान का। हम विलक्षण हो चुके, भगवान का गान ही नहीं करते। सुबह से फोन में फिल्मी गाना लगा लेते, फिल्मी गाना लगाते ना सुबह सुबह, एक आध दो सॉन्ग सुन लिए और वो भी स्टाइल में सुन लिए। अच्छा, सबके अपने अपने सॉन्ग बंधे हुए। 9 देवी आएंगी तो उनमें अलग से सॉन्ग है, जन्माष्टमी आएगी उसके अलग से सॉन्ग है, और शादी आ जाएंगे उसके अलग से सॉन्ग है। नए नए गीत, बड़े बड़े सुंदर सुंदर गीत आया है। बहुत आई गई याद है, मगर अब की बार ठटरी तुम्हें बनाना है। एक से गीत प्रचलन। तो किम गेयम, किसका गान करना चाहिए? बोले भगवान का। और बोले किम श्रवणम, किसको श्रवण करना चाहिए? आप लोग बताओ क्या श्रवण करना चाहिए? क्या करना चाहिए बताओ ना? कथा। अब सच्ची सच्ची बात बताना, कौन कौन माताजी प्रतिदिन सुबह उठ करके 1 घंटा भगवान की कथा को सुनती हैं? डुक्को तुम सुनती? को सुनत? हाथ ठाड़े करियो। हाँ, 1 घंटा रोज, झूठा मत करना। अबे तुम जानती नहीं है, कल हम पूरे कुल तक की खोले पर देखियो तो मजा आ जाए। सही सही बताओ कौन कौन सुनता? 1 घंटा। हाँ हाँ, अरे वाह वाह, हाँ वाह वाह वाह। वो आपो ने सो बोनी होते ही नहीं ना है तो भंडारो हो सो सबसे पहले पहुंच जाते। किम गेयम, किसका गान करना चाहिए? सच है, कहा हो गया दादा, काय गुस्सा रहे? किसका गान करना चाहिए? गान किसका होना चाहिए? भगवान का। किस समय होना चाहिए? किस स्थिति में होना चाहिए? सुबह से उठ करके हर पल, हर समय, हर क्षण भगवान का गान होना चाहिए। और वो कैसे? श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम साक्ष्यमात्म निवेदनम। श्रवण भी भगवान विष्णु का करना चाहिए, स्मरण भी भगवान विष्णु का करना चाहिए, अर्चन भी भगवान विष्णु का करना चाहिए, वंदन भी भगवान विष्णु का करना चाहिए। वेद कहता है। अब ये 3 प्रश्न के 3 उत्तर सूत जी महाराज देने के लिए तैयार हो। 3 प्रश्नों के 3 उत्तर सूत जी महाराज देने के लिए तैयार हो गए। तीनों प्रश्नों के उत्तर देना चाहते हैं। अब सूत जी महाराज कह रहे हैं, सुनो ऋषियों, तुम तीनों प्रश्नों के उत्तर चाहते हो तो इन तीनों प्रश्नों के उत्तर मैं तुम्हें 3 श्लोकों के माध्यम से दूंगा। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतस् चार्थे शुभेज्ञः स्वराट् तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति सूर्यः तेजो वारि मृदां यथा विनिमयो
यत्र सर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्त कुहकम सत्यम परम धीमहि धर्मः प्रोज्झित कैतवोत परमो निर्मत्सराणां सतां वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु सिविदं तापत्रयोन्मूलिनम् श्रीमद्भागवते महामुनि कृते किं वा परैरीश्वरा सत्यो हित्यवरुध्यते कतिवी शुश्रूषुभेस्तक्षणा। और कहा तीसरा प्रश्न, निगम कल्पतरोर्गलितं फलं सुखमुखाद मृत दिव्य संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रस का भुविभावका। तीनों प्रश्न आ गए। किम देयम, किसका ध्यान करना चाहिए? बोले सत्यम परम धीमहि। अब अगर ये कह देते भगवान राम का ध्यान करना चाहिए तो जो भगवान कृष्ण को मानते वो लड़ने लगते। अगर कह देते भगवान कृष्ण का ध्यान करना चाहिए तो जो रामानंदी संप्रदाय के बे लड़ने लगते। वाह, हमारे राम कहां जाएंगे? सबकी अपनी अपनी स्वेच्छा है। रामानंदी वाले लड़ते, अब हम जैसे रामानंदी, हमें भी अपने राम से प्रेम है, हमारे आराध्य राम है। सत्यम परम धीमहि। अब बोले जिसका मन, आपका मन करता है धर्म प्रोज्झित कैतवोत परमो निर्मत्सराणां सतां, निर्मल मत्सरा मत्सर। अगर आपका मन करता है कि यह सत्य है, आपके मन में लगता, अब कितने देवता गांव में चले जाओ, गौण बब्बा, राजगौण, फलानी काली माता, ढकानी काली माता, कितने देवता। उन सभी देवताओं में अगर आपका मन करता है कि यह देव सही है, हमें इसे पूजना चाहिए। दुनिया के कहने से नहीं, दुनिया के कहने से कभी नहीं। आपका हृदय कहता है, आपकी आत्मा कहती है कि हमें इसको पूजना चाहिए, बिल्कुल निश्चित 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 आपको उसी को मानना चाहिए। बोले सत्यम परम धीमहि, जो सत्य होगा उसको मानिए। बोले किम गेयम, किसका गान करिए? बोले जो आपको लगता है सत्य परमेश्वर सत्य से हिताय है, जो सत्य में रहता है, जो सत्य को जानता है, जो सत्य को मानता है, जो सत्य को रखता है, उस परमेश्वर परमात्मा का आपको ध्यान करना चाहिए। वही आपका कल्याण करेगा। भगवान का ध्यान करना चाहिए। दुनिया के ये फालतू के सॉन्ग नहीं सुनना चाहिए। भगवान के गीत भी सुनो, भगवान के करुणा भी गाओ, भगवान की नाम भी लो तो भगवान का, गुणगान भी करो तो भगवान का, यशगान भी करो तो भगवान का। बोले किम धेयम किम गेयम, बोले किम श्रवणम। श्रवण क्या करें? किम श्रवणम, क्या श्रवण करना चाहिए मैया? देखो, दुनिया को श्रवण करोगी, ये संसार है, जगतों का आधार है। आप किसी नाटक नौटंकी को देखोगी, वो पैसा कमा रहे हैं, आपकी जिंदगी बर्बाद कर रहे हैं। आप किसी फिल्म को देखोगी, उसमें आपके बालक बर्बाद है जाएंगे। कोई चोर हो जाएगा, कोई चक्का हो जाएगा, कोई मानने वाला हो जाएगा, कोई मरने वाला। ये आपस की विद्वत्ता फैलेगी। आज ये भारत की स्थिति क्यों है? नए नए 18 साल के लड़का मर्डर करके जेलों में क्यों जा रहे हैं? क्योंकि शुरुआत से तुमने उन्हें फिल्में दिखाई, शुरुआत से तुमने ऐसे 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 चरित्र उनको दिखाए कि वो उनके दिमाग पे हो गया, हम भी यही बनेंगे। देखो, जाने बिनु ना होए परतीति, बिन परतीति ना होए प्रीति। जब तक आप जानोगे नहीं, अब ग्रंथ के बारे में जानते ना हो, ज्ञान होना, राम के बारे में ज्ञान ना हो, जब अब बताओ हम लोगों ने पढ़ाना होता तो क्या भागवत वाचन कर लेते? सुनाना होता तो क्या भागवत वाचन कर लेते? आज हमें हीरो बनने का शौक क्यों नहीं है? हमें जींस का पैंट पहनने का शौक क्यों नहीं है? हमें चश्मा लगाने का शौक क्यों नहीं है? हमें फालतू घूमने का शौक क्यों नहीं है? हमें गुटखा खाने का शौक क्यों नहीं है? हमें गलत कर्म करने का शौक क्यों नहीं है? क्योंकि हमने गलत कर्मों को सुना नहीं, पढ़ा नहीं, देखा नहीं। इसलिए हमें उनको मानने का शौक नहीं है। और आज के बालकों को सिगरेट पीने का, दारू पीने का, शराब पीने का, गांजा पीने का, बर्बादी के लक्षणों के चरित्र विहीन होने का, माँ बाप के खिलाफ ब्याह शादी करने का, मर्डर करने का शौक इसलिए है क्योंकि ये सब चीजें उन्होंने एक ही बार में देखी। मर्डर भी देखा,
फलाने से ढकाने का प्रेम हो गया वो भी देखा, गलत कार्य भी देखे, मर्डर करना भी देखा, गुंडा बनना भी देखा। तो वो सब चीजें उनमें एक सांस में व्याप्त हो गई, और वो चीजें व्याप्त हो गई तो वो बर्बाद हो गए। मैं आप सभी से कहना चाहता हूं, मेरी एक बात को आप लोग रख लेना, तिंदनी वालों, मैं आगे आपसे मिल पाऊं या ना मिल पाऊं, कथा सबने सुनी, वही राम का चरित्र, वही कृष्ण का चरित्र, वही सुदामा चरित्र, वही प्रहलाद चरित्र, वही ध्रुव चरित्र। आप लोगों ने 11-11 बार इस गांव में इसी जगह प्रांगण में बैठ करके तिंदनी महोत्सव में 11 बार आपने प्रहलाद के चरित्र को, ध्रुव के चरित्र को, अजामिल के चरित्र को, मैं किस किस के चरित्र को बता दूं, संपूर्ण चरित्रों को सुन लिया। चरित्रों को सुनने से कुछ नहीं होता है, चरित्र को सुन करके जिस स्थिति में, जिस प्रेम से जो व्यास आपको सुना रहा है, उसी प्रेम से उस चरित्र को सुन करके उठा करके अपने हृदय में जिस दिन आप रख लोगे, उस दिन आपके जीवन का कल्याण हो जाएगा। चरित्र अब सुनाते तो समय, हम भी सुनाएंगे अभी सुदामा चरित्र, हम भी सुनाएंगे आगे के चरित्र। चरित्र सुनना सरल है भाई, हम लोग तो कथाकार हैं, हमें तो अपनी कथा कहनी। जजमान जी बगल में बैठे, तुम 2 चंदा ना दो हमें काले ने हैं, हमें तो छाती पहन की पेटी बजाओ ने लास्ट में देना, ले आओ कहूं से भी लाओ, एक कहने की बात। तो हमें तो अपने चरित्रों को करना है, लेकिन आप भगवान के चरणों में पढ़ करके, भगवान की रज मस्तक में पढ़ करके, आपके यहाँ राम भगवान का मंदिर है, कृष्ण का मंदिर होगा, या फिर शंकर भगवान का, किसी भी भगवान के सामने जाकर के जाओ तो एक मोटरसाइकिल कंपनी वाला बेचता है तो उसके 95,000, 1 लाख, 1.5 लाख रुपए लेता है, लेकिन भगवान ने आपको मोटरसाइकिल चलाने के लिए इतना सुंदर शरीर दिया, हाथ दिए, पैर दिए, मुख दिया, वाणी दी, सुंदर सुंदर शरीर दिया, इतना सब कुछ दिया, तो आपको भगवान का स्वागत करना चाहिए, सत्कार करना चाहिए कि भगवान हमने ऐसा क्या काम किया जो आपने हम जैसे नालायक को लायक समझ करके हमें खड़ा कर दिया।